फोटो जी ऐप पर्शियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ साथ अरबी, उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हैं वो भी इसकी मौजूद हैं। लेकिन उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल ही नहीं करते, और अगर हम इसे इंग्लिश में इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो हम नोट करते हैं कि बहुत सारे जो टूल्स और इसके एलिमेंट्स हैं उन पर इंग्लिश की बजाय हमें फ़ारसी लिखी हुई मिलती है। इस तरह से इसके टूल्स को समझना और इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है। आपकी इसी मुश्किल को हमने आसान किया है 3 वीडियोज़ के ज़रिए। पहले 2 वीडियोस जो हैं इसके बेसिक टूल एलिमेंट्स उनके इस्तेमाल की हमने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। इसी सिलसिले में ये 3rd वीडियो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। इन तीनों वीडियोस को देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि फोटो जी ऐप को इस्तेमाल करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं, हम आज की 3rd वीडियो की जानिब और ओपन कर लेते हैं यहाँ से फोटो जी ऐप। यहाँ हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के लिए मैं बैक के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। फिर यहाँ पे डाउनलोडेड में चली जाती हूँ। डाउनलोडेड में मैं ये बैकग्राउंड जो है वो ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुछ तहरीर कर लेते हैं। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आते हैं, मैं यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको ड्रैग करते हैं यहाँ मिड में ले आते हैं। जल्दी से तमाम के तमाम बाकी टूल्स जो हैं इस पर अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट के बाद जनाब इस पर कलर है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रोक हम इसको लगा लेते हैं, रेड चलने लगा देते हैं। रेड के बाद शेडो इसे हमने ऑलरेडी लगा चुके हैं। ब्लैक, मैं दोबारा से ब्लैक शेडो लगा देती हूँ, इसे ओके कर देती हूँ। ये आयत हमने यहाँ पे लिख ली है। आयत को लिखने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जानब। लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया स्टिकर्स का। हम स्टिकर्स कुछ डाउनलोड कर चुके थे। मैं इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए दोबारा स्टिकर्स के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जितने भी ये टूल्स हैं स्टिकर्स रिलेटेड हम देख चुके थे, इवन कि हम कुछ स्टिकर्स डाउनलोड कर चुके थे। यहाँ मैं दोबारा स्टिकर्स जो बिल्कुल एंड पे ऑप्शन मौजूद है इसे क्लिक करती हूँ और आपके सामने मजीद जो कुछ स्टिकर्स हैं वो डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑल स्टिकर्स, आइकन्स हैं, इमोजी हैं और ये बाकी बहुत सारी ऑप्शंस। इनमें से कुछ स्टिकर्स ऑलरेडी मेरे पास ऐप पे मौजूद हैं जो मैंने यहीं से डाउनलोड किए हैं, और कुछ यहाँ से आप मज़ीद डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम फ्रेम की तरफ जाएं तो ये ऐप में बहुत सारे फ्रेम्स मौजूद हैं। इनमें से हम डाउनलोड कर सकते हैं जो भी हम इस्तेमाल करना चाहें। मैंने ये मोबाइल वाले जो हैं डाउनलोड कर लिए हैं स्टिकर्स, ठीक है। इसके अलावा ये पेपर के ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, एनिमल्स के ऑलरेडी डाउनलोडेड हमारे पास मौजूद हैं। जितना अच्छा आपका इंटरनेट होगा स्टिकर उतनी ही जल्दी डाउनलोड हो जाएंगे। यहाँ से ये नेचर के कुछ स्टिकर्स मौजूद हैं। ये आइकन्स देखिए, बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपनी मर्जी, पसंद और चॉइस से और इस्तेमाल के लिहाज से जो हैं यहाँ से स्टिकर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डाउनलोड होने के बाद आखिर ये स्टिकर्स जाते कहाँ हैं। तो ये देखिए इन ऑप्शंस को जो एंड में है मौजूद, इन्हें हम स्क्रॉल करते हैं और ये लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये बिल्कुल स्टार्ट में स्टिकर की ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको क्लिक करती हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये ऊपर मौजूद फोल्डर्स काफ़ी सारे बन चुके हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टिकर्स हैं वो और जो डाउनलोड किए हैं इन तमाम के तमाम स्टिकर्स के फोल्डर बन गए। इमोजी, फिर ये देखिए ये आइकन हैं सोशल मीडिया के। ये हमने जो फ्रेम्स डाउनलोड किए थे, ये फ्रेम्स के भी फिर मज़ीद आगे से ये देखिए फोल्डर्स बन चुके हैं। उसके बाद जो बाकी के स्टिकर्स हमने डाउनलोड किए थे या ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, सब के यहाँ फोल्डर्स बन चुके हैं। ये मोबाइल जो हमने डाउनलोड किए थे, ये कुछ अशकाल हैं जो कि हमने डाउनलोड की हुई हैं ऑलरेडी। ये मैंने कुछ सोशल मीडिया आइकन्स ऑलरेडी डाउनलोड करके थे। ये तमाम के तमाम स्टिकर्स इस स्टिकर के ऑप्शन पे मौजूद होंगे। इसके बाद चलते हैं जी लास्ट ऑप्शन, इसी रो में टूल्स के ऑप्शन को क्लिक किया तो ये काफ़ी सारे टूल्स जो हैं यहाँ पे ओपन हो गए। इनमें से बहुत सारे टूल्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कुछ जो न्यू टूल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। रोटेट से मुराद टेक्स्ट की रोटेशन है। सबसे पहले तो मैंने क्लिक किया, टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें फिर टूल्स के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक किया, ये रोटेट। अब रोटेट के ऑप्शन को क्लिक किया था तो ये देखिए 3 तरह से रोटेशन है। पहली ऑप्शन को मैं ड्रैग करती हूँ तो टेक्स्ट ये देखें इस तरह से रोटेट होता चला जाएगा। सेकंड को हम करते हैं तो टेक्स्ट इस एक्सिस में रोटेट होता है, ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल। और ये इसको करते हैं तो टेक्स्ट कुछ इस तरह से रोटेट होता है हमारा। अब रोटेशन के ऑप्शन के बाद हमारे पास आ जाती है चेंज पोजीशन। पिक्सेल ऐप में भी हमारे पास ये मौजूद थी ऑप्शन। ये कीज़ हैं, लेफ़्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, चारों कीज़ मौजूद हैं। टिक कर देते हैं और फिर हम इसको ऑप्शन को ले आते हैं तो ये देखिए लेफ़्ट और राइट साइड से बिल्कुल मिड में आ गया टेक्स्ट। ये था जी टेक्स्ट पोजीशन और इससे रिलेटेड कीज़, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लोज और उसके बाद चल जाते हैं पेंट की जानिब। मैं पेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले साइज़ है, पेन का साइज़। ओपेसिटी मैक्सिमम दिखाना है, थोड़ा हेजी दिखाना है, लाइट दिखाना है, ठीक है। पेन देख लिया, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में, सर्कल या ओवल, ये शेप्स हैं जो कि हमें शो होंगी जब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे।
फिल दिखाना है उसको जो आपने ड्रॉ किया है, डॉटेड दिखाना है या ब्लर दिखाना है, ये उसकी ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले ये ब्लैक कलर चूज़ कर लेती हूँ और साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, ओपेसिटी फुल ही रहने देती हूँ। सबसे पहले पेन जिस तरह से लिखता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ के। तो ये देखिए, पेन की बजाय मुझे स्ट्रेट लाइंस में लिखना है। अब मैं स्ट्रेट लाइन के ऑप्शन को चूज़ करती हूँ और अब मैं के लिखने की कोशिश करती हूँ तो ये लाइनें स्ट्रेट आएंगी यूं, और फिर मुझे फिंगर उठानी पड़ेगी और दोबारा से नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल की फॉर्म में मैं इसको लिखने की कोशिश भी करूँ तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे। फिंगर ड्रैग कर रही हूँ और रेक्टेंगल बन रहे हैं। सर्कल कुछ भी ड्रॉ करना है तो सर्कुलर फॉर्म में आएगा। मैं यहाँ पे अपनी फिंगर को यहाँ टच करती हूँ एक दफ़ा, ये देखिए कितना बड़ा सर्कल बन गया है। साइज़ इसका छोटा कर लेते हैं यहाँ से 0। अब ड्रॉ करते हैं, ये देखें बारीक सर्कल बनते जा रहे हैं। बड़ा कर लेती हूँ, ये काफ़ी बड़े बड़े सर्कल्स बन ड्रॉ होना शुरू हो गए। ठीक हो गया। अब ये 2 कीज़ हैं नीचे देखें, एक राइट साइड पे एरो, एक लेफ्ट साइड पे एरो। लेफ्ट साइड के एरो को मैं क्लिक करती हूँ तो ये अंडू होता जा रहा है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया जनाब ओवल। जो भी ड्रॉ होगा ओवल शेप में, हल्का सा मैं यहाँ से रोटेशन देती हूँ या राउंड रोटेशन देती हूँ तो ये देखें ओवल शेप में ऐड होते जा रहे हैं चीज़ें। ठीक है, पेन साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो थोड़ी बारीक ओवल शेप में ऐड होंगी। ये लें, मैं यहाँ से इसको भी अंडू करती हूँ ताकि बाकी ऑप्शंस को स्टडी करने के लिए हमारे पास जगह बन जाए। अब नेक्स्ट क्या था हमारे पास, फील्ड फॉर्म में आपने लेना है। मैं ओवल चूज़ कर रही हूँ और साथ में कह रही हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ओवल शेप हो और फील्ड हो। तो एक बस रख लेते हैं कुछ यूँ करके। अब मैं कहती हूँ कि जो मैंने ड्रॉ किया है वो सर्कल में हो और फील्ड ना हो बल्कि डॉटेड हो। ये ठीक है जी, सर्कल में है, डॉटेड है, फील्ड नहीं है। नेक्स्ट मैं क्या कहती हूँ कि हमारे पास ब्लरी इफेक्ट के साथ है। मैं जो भी ड्रॉ करूँ, मैं ओवल शेप को ड्रॉ करूँ और वो ब्लरी हो। तो ये देखें ओवल शेप में ड्रॉ हो रहा है, फिंगर को लेफ्ट राइट में मूव कर रही हूँ तो ये सर्कल उसी तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे मैं इसको रखना चाह रही हूँ वहाँ रख लेती हूँ। ये ब्लरी है, ब्लरी ना हो कंप्लीट हो बल्कि और रेक्टेंगल हो। तो ये देखिए डॉटेड है, रेक्टेंगल है और ब्लरी भी नहीं है। ये सारी ऑप्शन थी। अब पेंट कलर, कलर में तैरगी और शफाफियत वही है, कितना डार्क हो कलर और कितना लाइट हो सर्कल। हम किसी भी रंग में जो है वो ड्रॉ करना चाह रहे थे। ये लें, रेड कर देते हैं। अब ड्रॉ करते हैं, जो रेड कलर में ड्रॉ होना शुरू हो गया। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। चलें, ये इन ऑप्शंस को हम क्या कर देते हैं, मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। सिर्फ मुझे ट्यूल को स्टडी कराना था आपको। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देती हूँ, सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट है जी स्केल। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, टूल्स पे जाती हूँ और स्केल अप्लाई करती हूँ। ये स्केल देखिए यहाँ पर कांस्टेंट रेशो है, इसे अनटिक करते हैं और मैं पहली ऑप्शन को जब ड्रैग करती हूँ तो ये टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट टू राइट सिर्फ यूं बढ़ता जा रहा है और टॉप टू बॉटम नहीं बढ़ा। ठीक है, मैं नीचे वाली ऑप्शन जो अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरोज जो जा रहे हैं, ये सिर्फ अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन टेक्स्ट बढ़ रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं बढ़ रहा। अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं जी, यहाँ पे मैं कांस्टेंट रेशो को क्लिक करूँगी, टॉप टू बॉटम भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़े और लेफ्ट टू राइट भी। अब मैं किसी एक ऑप्शन को क्लिक करती हूँ, ये देखें दोनों डायरेक्शंस में टेक्स्ट का साइज़ बढ़ रहा है अब। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ तो टॉप टू बॉटम भी जो टेक्स्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कांस्टेंट रेशो की ऑप्शन को चूज़ करने के बाद मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट चली जाती हूँ जनाब ओपेसिटी। ओपेसिटी मैक्सिमम है फिलहाल, ये देखें मैं इसकी कम कर रही हूँ तो ये ब्लर होता जा रहा है। मुझे ओपेसिटी यहाँ रखनी है, ठीक है, मुझे यहाँ रखनी है तो भी ठीक है, मुझे फुल रखनी है तो ओपेसिटी मैं फुल पे रखती हूँ। मास्क एडिटर की जो ऑप्शन है ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, जो शेप्स पे भी और टेक्स्ट पे दोनों पर भी। अब मर्ज फोटो में क्या है, मर्ज फोटो में 2 ऑप्शन हैं, फ्रॉम गैलरी, गैलरी से कोई आप पिक्चर लेके आए हैं उसे मर्ज करना चाह रहे हैं, या फिर प्रीसेट में से। मैं टाइम सेव करने के लिए प्रीसेट में से आपको बता देती हूँ, लेकिन आपने प्रीसेट की बजाय अगर आप खुद से डाउनलोड करके उसे मर्ज करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारा टेक्स्ट है जनाब, यहाँ से हम चले जाते हैं मर्ज फोटो पे, फ्रॉम प्रीसेट। प्रीसेट्स में ये बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। मैं क्या करती हूँ, ये ले आती हूँ, यहाँ से 2 जो हैं चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, और अप्लाई करती हूँ। ये हालत तरकीब में सबसे पहले आपने कोई चूज़ कर लेनी है, ये चीज़, और यहाँ से ये बाकी की ऑप्शंस हैं। ये बहुत सारे हमारे पास यूँ समझ लें टेम्पलेट पड़े हुए हैं, हम इसमें से अप्लाई करते हैं बारी बारी सब, और ये इसके रिपीट भी साथ में अप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। हम यहाँ से कोई एक जो है वो अप्लाई कर लेते हैं फ़िलहाल। आप इसे अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर लीजिए, क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर लीजिए। मैंने टूल आपको स्टडी करने के लिए अप्लाई करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब हम सेंड टू बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड की जानब। यहाँ से मैं जल्दी से क्या करती हूँ, 2 स्टिकर्स ऐड कर लेती हूँ।
स्टिकर्स में स्टार्ट में हम चलते हैं और यहाँ से कौन से 2 स्टिकर्स ऐड करने हैं, मैं यहाँ से इस शेप को एक तो ऐड कर लेती हूँ, ये वाली, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है एक और जो है वो चीज़ ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर, ताकि हम लोग जो है आसानी से देख सकें कि इससे क्या मुराद है। चलिए मैं ये लीफ इसे ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए, जल्दी से हम वापस आते हैं टूल्स के ऑप्शन पर और ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड। हम ये देखते हैं सबसे पीछे हमारा टेक्स्ट है, उससे आगे फिर जनाब ये हमारा जो एरो हमने लिया है ये है, उसके फ्रंट पे ये लीफ है। इस वक्त मैं चाह रही हूँ कि ये जो लीफ है ना, ये इस एरो के और टेक्स्ट दोनों के पीछे चले जाना चाहिए। मैं लीफ को सिलेक्ट करके सेंड टू बैक कर देती हूँ, तो ये देखिए टेक्स्ट के बैकवर्ड चला गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये एरो भी जो है वो बैकवर्ड चला जाए, तो मैं एरो को सिलेक्ट करूँगी, फिर मैं यहाँ सेंड टू बैक कर दूँगी, ये भी पीछे चला गया इसके, ये देखिए, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये लीफ जो है वो फॉरवर्ड आ जाए, तो मैं लीफ ही को सिलेक्ट करूँगी यहाँ पर, ठीक है। लीफ को सिलेक्ट किया और ब्रिंग फॉरवर्ड किया, तो ये आ गया। टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अभी टेक्स्ट बैकवर्ड मौजूद है, तो हम इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे और ये देखें टेक्स्ट फॉरवर्ड आ गया। ये थी हमारी सेंड टू बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शंस। अब यहाँ पे फ्लिप की ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। हमने इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिया ताकि इसे हमें स्टडी करने में आसानी हो। हॉरिजॉन्टल फ्लिप में गौर कीजिएगा, इस एरो पर अपवर्ड जो एरो की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड हो गई, फिर मैं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करती हूँ तो डाउनवर्ड से अपवर्ड चला जाता है। अब वर्टिकल जब फ्लिप करूंगी तो ये देखिए लेफ्ट साइड राइट पे, राइट साइड लेफ्ट पे हो जाएगी। ये वाला सही तरह से टूल ये हम टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं। मैंने टेक्स्ट को चूज किया, अब मैं वर्टिकल फ्लिप करती हूँ तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी। ये 2 तरह से फ्लिप्स हैं। अब वाटर मार्क, अगर हमने वाटर मार्क बनाना है तो ये वाली ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से हम एडजस्टमेंट करेंगे और क्या है वाटर मार्क जनरेट कर देंगे, ये देख लें। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्लर मोशन। ब्लर मोशन में आप खुद इटसेल्फ देखें कि इसके ऑप्शन में देखा है BLU जो व्हाइट कलर में लिखा है, ये इटसेल्फ ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा सा ये हेजी है, ठीक है, पहला से टेक्स्ट। मैं इस ऑप्शन को क्लिक करती हूँ, इन लीव्स को गौर से देखिए। पहले ऑप्शन में ये देखिए, ठीक है, बढ़ाती जाती हूँ, लीफ जो है वो थोड़ा सा शेडो सा जो है वो बनाते जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक शेडो सा बनाना शुरू कर देंगे यूँ। और मैं थर्ड ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से लीफ, ये हो गया जी ब्लर मोशन। मूव कर रहा है लेकिन एक साया सा छोड़ता जा रहा है, ये इस तरह से। जहाँ भी हमें सूटेबल लगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लर मोशन के टूल को। लास्ट है हमारे पास मतन गिर्द। सबसे पहले इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम अपना एडिट कर लेते हैं टेक्स्ट। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ दोबारा से आयत मुबारका। हम ज़ख़ीरा के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के साइजेस अवेलेबल है। मैं फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो ये देखिए टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है और राउंड भी हो रहा है। इसके साथ साथ ये स्ट्रेट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और साथ में कर्व हो रहा है, ठीक है। मैं इसे यहाँ सेंटर में ले आती हूँ। सेंटर में लाने के बाद दूसरा टेक्स्ट साइज़ है, यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ छोटा हो रहा है लेफ्ट साइड को और राइट साइड पर लेके आती हूँ तो बड़ा हो रहा है और साथ के साथ कर्व भी हो रहा है। टेक्स्ट को ये हमने इस तरह से कर्व कर लिया। अब इसके बाद फॉन्ट भी यहाँ पे हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस पर फ़िलहाल जो है कौन सा फॉन्ट अप्लाई करूँ, यहाँ से कोई फॉन्ट देख लेती हूँ और इस पर अप्लाई कर देती हूँ और हम यहाँ पे इसे ले आते हैं, ठीक है जनाब। ये हो गया जनाब हमारे टूल ऑलमोस्ट कंप्लीट यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं जल्दी से क्विक रिव्यू दे देते हैं। ये जो एक मज़ीद लाइन बनी है टूल्स की जिसमें ये क्या है मौजूद है कलर्स, ये कलर के ऑप्शन है। यहाँ पे ये सारे कलर्स अप्लाई हो जाएंगे किस पर, ये जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट है इस पर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बोल्ड। मैं बोल्ड पे क्लिक करती हूँ तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, उसके साथ ही ये हाईलाइट हो जाएगा पी रेड कलर में। मैं इसे थोड़ा सा अटैलिक कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो ये अटैलिक मतलब थोड़ा सा झुका हुआ, ये देखा ना आपने, अटैलिक लैंग्वेज थोड़ी सी स्लांट फॉर्म में होती है, झुकी हुई। अगर मैं इसे नहीं करना चाह रही अटैलिक लैंग्वेज में तो मैं इसको दोबारा से क्लिक करूँगी, अनडू, नेक्स्ट डिलीट के ऑप्शन। अब ये सिलेक्टेड है सारे का सारा टेक्स्ट जो है मेरा। अब मैं क्या करती हूँ लॉक करना चाह रही हूँ, इसे अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। ये देखे ना ये भी है मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। मैंने इसको ये जो हमारे पास लीफ हैं इन्हें लॉक करना है पहले, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, फिर लॉक की ऑप्शन पे क्लिक किया, ये लॉक हो गया, अभी अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। यहाँ से मैं टेक्स्ट को लॉक करना चाह रही हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, लॉक की ऑप्शन पे प्रेस करती हूँ, दोनों लॉक हो गए। सिर्फ ये टेक्स्ट जो है मूव कर रहा है अभी हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर्स के ऑप्शन पर। यहाँ भी लेयर्स बिल्कुल उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह से लेयर्स हमारे पास पिक्सेल ऐप में हुआ करती थी। अब आप नोट कीजिए जो लेयर लॉक है वहाँ पर लॉक रेड कलर में है, जो लेयर लॉक नहीं है वहाँ लॉक जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर में मौजूद है। इसके अलावा ये जब हम ग्रीन करते जाते हैं ये सब, तो भी ये अनटचेबल हो गए हैं सारे के सारे। ये देखें कोई भी चीज़ अपनी जगह से
मूव नहीं कर रही, बिल्कुल स्टिल है। मैं फिंगर की मदद से इन्हें मूव कराने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं। दोबारा से लेयर के ऑप्शन पे जाती हूँ, इन पिन्स को ब्लैक कर देती हूँ टच करके, यानी कि अब ये रीचेबल है सारी की सारी चीज़ें, लेकिन जो लॉक्ड हैं वो फिर भी मूव नहीं करेंगी। ये देखिए, ठीक है, जो लॉक नहीं है सिर्फ वो मूव कर रही है। मुझे इन्हें अनलॉक करना है। ये मैंने लीव सेलेक्ट किए, फौरन से लॉक जो है वो रेड हुआ है। मैं लॉन्ग प्रेस कर देती हूँ इस लॉक के ऊपर, ये अनलॉक हो जाएगा। जहाँ से अगर नहीं हो रहा है, मैं लेयर्स के ऑप्शन पे जाती हूँ, इसे भी, और यहाँ से लॉक को भी प्रेस कर देती हूँ, यहाँ से लॉक को क्लिक कर देती हूँ। अब हम वापस आते हैं, ये देखें सब चीज़ें मूव कर रही हैं अपनी जगह से। अब हम बाकी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सेव फोटो है, मैं सेव फोटो पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही सेव फोटो पे क्लिक करती हूँ तो ये फोटो जो है मोबाइल फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट पे प्रेस कर देंगे। 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि हम यहाँ पे किए गए काम को 3D लुक किस तरह से दे सकते हैं। फिर ये ग्रिड की ऑप्शन मौजूद है, ये वाली, ये देखें ये ग्रिड के ऑप्शन क्यों मौजूद है। इन तमाम चीज़ों को जो यहाँ पे हैं इन्हें अलाइन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द ग्रिड्स, ग्रिड लाइन का रेफरेंस लेते हुए इन्हें एक तरतीब से यहाँ पे अरेंज करने के लिए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, सिमेट्री प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों में। मैं इसको बंद कर देती हूँ। टॉप राइट हैंड साइड के जो कॉर्नर है उस पर आप देखिए 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसे मैं क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ कुछ ऑप्शंस जो है वो शो होना शुरू हो जाती है हमारे पास, जिसमें सबसे पहले है चेंज रेशो। इसे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ देखिए कुछ हमारे पास रेशो जो है वो लिखी हुई है जो बाय डिफॉल्ट है। इसके बाद ये जो छोटा सा एरो बना है मैं इसे क्लिक करती हूँ, ये डिफॉल्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, प्रोफाइल फोटो, इसके बाद A4 साइज है, A3 साइज, ये यहाँ पे प्रीसेट फॉर्म में हमारे पास रेशोज जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और रेशो हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड की है, तो ये टूल और अर्ज की ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी रेशो जो हमें रिक्वायर्ड है हम लिख सकते हैं और इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैंसिल नहीं करना है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, मैं कैंसिल कर रही हूँ। चेंज रेशो के बाद है सेव प्रोजेक्ट। सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो हमें कहता है कि किस नाम से आपने इसको सेव करना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कुछ भी, मैं रैंडम अभी नाम एक एंटर कर रही हूँ, इसे सेव कीजिए। ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा ताकि बाद में हम इसे इस्तेमाल कर सकें। सेव सेटिंग्स हैं, इसे क्लिक किया तो यहाँ ये पूछ रहा है आपने PNG फॉर्म में, JPG में या WebP में सेव करना है। मोस्टली हम JPG और PNG फॉर्म में ही सेव करते हैं इमेजेस को। कन्वर्ट टू 3D मॉकअप्स, इस ऑप्शन को फिलहाल के लिए भूल जाइए, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ़ॉन्ट्स, फ़ॉन्ट से क्या मुराद है? फ़ॉन्ट से मुराद बेतहा फ़ॉन्ट्स ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोडेड फॉर्म में यहाँ पर ऐप के बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा कुछ मज़ीद फ़ॉन्ट्स भी हैं यहाँ पर जिन्हें हम डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फ़ॉन्ट हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे ये फ़ॉन्ट्स के फोल्डर में दिलख्वाह वाली ऑप्शन में मौजूद होंगे। मैं यहाँ पर ये फ़ॉन्ट यूज़ कर लेती हूँ, ये सैम्बल, इसे डाउनलोड कर लीजिए। सैम्बल्स के अलावा आप ये वाले फ़ॉन्ट को देख लीजिए, ठीक है, ये शक्ल हिंसी वाले हैं, फ्लोरल हैं। इसके अलावा यहाँ पर मज़ीद फ़ॉन्ट्स भी, ये देखिए कितने खूबसूरत है फ़ॉन्ट ज़िबाई। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाती है टेक्सचर्स की। ऐप के बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर्स के अलावा जो कुछ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें हम डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ऐप के टेक्सचर्स हो गए, बैकग्राउंड हो गए, बजाय इसके कि आप उन्हें यूज़ करें, आप खुद से डाउनलोड कीजिए, गूगल से कर लीजिए। इसके अलावा वेबसाइट्स हैं जिनमें पिक्साबे है, पेक्सल्स हैं, अनस्प्लैश है, हाई क्वालिटी के वहाँ पे बैकग्राउंड और टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। आप उन्हें डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए ताकि आपका काम मुनफरिद और खूबसूरत लगे। इन टेक्सचर्स को गूगल से या किसी मखसूस वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास परचेज VIP अकाउंट। ऐप्स में खुद से हमारे पास इतनी ऑप्शंस मौजूद हैं कि उन्हें यूज़ करते हुए और गूगल से फ्री के कुछ चीज़ों को डाउनलोड करके, जिनमें पिक्चर्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, हमारे पास वेक्टर्स हैं, हम यहाँ पे बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे हमें VIP अकाउंट को परचेज करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिपेंड करता है जी। क्रिएट टेलीग्राम पैक स्टिकर्स, मैंने नहीं किया, वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई खास ज़रूरत है। क्रिएट GIF, GIF, आप यहाँ से GIF भी क्रिएट कर सकते हैं। शेयर फोटो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट आप ऐप से जो है वो शेयर मत किया कीजिए, पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर PNG या JPG फॉर्म में पिक्चर को सेव करके शेयर किया कीजिए। अब है जब्बा मुकाब। जब्बा मुकाब से क्या मुराद है? आपने ऐप में जितने भी 3D वर्क बनाया है वो यहाँ पर इस फोल्डर में जो है वो सेव हो जाएगा। तो आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए ऐड दिखाएगा, हमें इसे स्किप करना होता है। यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे यहाँ पर ये सेव होता जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे ये ऐप में मौजूद है, यहाँ पे डाउनलोड बकैफियत हम करेंगे और इसे अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। जब तक हम यहाँ से इसे डाउनलोड नहीं करेंगे ये ऐप के अंदर मौजूद रहेगा, हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारा किया गया वर्क डाउनलोड नहीं होगा।
हमें हमेशा यहाँ से करना होता है। ये कुछ ऑप्शन थी जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आ जाती हूँ मेन इंटरफेस पर इस ऐप के। यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन पे हम चलते हैं काले भाई, इसको मैं प्रेस करती हूँ तो ये देखिए, इससे मुराद ये है कि चीज़ों का आपस में क्या कह लें आप इसे, लेयरिंग। आप यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट है, फिर ब्लैक कलर है, पीछे एक लेयरिंग वो है, ये पिक्चर है, ये 2-3 चीज़ें आपस में लेयर होके मर्ज हुई हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पोस्ट के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से फ्रेम्स भी अवेलेबल हैं, यहाँ से डाउनलोड कीजिए और इनको यूज़ कर लीजिए। न्यू प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मास्क के ऑप्शंस भी जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन आप यहाँ से मज़ीद मास्क को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हार्ट वाला है, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। आपका इंटरनेट जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी ये चीज़ें डाउनलोड होंगी। ये सिंपल हार्ट है, ये है एक। इसके अलावा ये यहाँ से आपको जो पसंद आए आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। टेक्सचर्स दोबारा से रिपीट हो गए। स्टिकर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये दोबारा से यहाँ पे शो हो रहे हैं। फ़ॉन्ट्स मैंने आपको बता दिया। बैकग्राउंड भी सेम उसी तरह से है। ये 2 जो हैं फेक चैट और साख्त वाली ऑप्शन, ये आप इसको छोड़ दें। मैनेज आइटम्स में ये ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखी हैं चीज़ें, यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हें मैनेज करना है आपने, ठीक है जी। ये यहाँ पे मौजूद होंगे। प्रीसेट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिए। आप चाहें तो इन प्रीसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीसेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इन्हें मज़ीद दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट्स, अब प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जितना भी आपने ऐप में काम किया है वो आपके प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल होगा, यहाँ पर मौजूद होगा। आप प्रोजेक्ट्स कर रही थी, किसी भी वजह से आपको बीच में स्टॉप करना पड़ गया है या कंप्लीट हो चुका है, उसे आपने सेव कर लिया है तो वो प्रोजेक्ट्स में सेव हो चुका होगा। यहाँ से आपने क्या करना है, उसे दोबारा से स्टार्ट करना है, बनाने के लिए शेयर करना है, कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ आप क्लिक कीजिए। मैं ये दोबारा से लेके आना चाह रही हूँ क्योंकि कंप्लीट नहीं था, तो ये देखिएगा ये जहाँ पे मैंने इसको एंड करके सेव किया था ये वहीं से दोबारा ओपन हो चुका है। नीचे जो ऑप्शन मौजूद है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग से मुराद आप किस टूल को किस तरह से यूज़ करें। यहाँ से एक शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल होती हैं, आप उससे ट्रेनिंग ले सकती हैं। आप फोटो जी के इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करना चाह रही हैं, टेलीग्राम पे मॉकअप्स में हमने जितने भी मॉकअप्स बनाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। ये था जी फोटो जी ऐप का इंट्रोडक्शन जो हमने 3 वीडियोज़ में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। ऑल द यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस में पर्शियन लैंग्वेज जो है वो शो हो रही थी, लेकिन इतनी डिटेल वीडियो देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी टूल को इस्तेमाल करने में कोई दुश्वारी पेश। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आप कोई मखसूस वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।